हाय गाइस, बैक विद अनदर व्लॉग टू प्रयागराज। सो फाइनली हम भी अपनी दोनों फैमिलीज़ के साथ प्रयागराज संगम स्नान के लिए निकल चुके थे ड्यूरिंग महाकुंभ एंड वी वर फीलिंग सो लकी। सो सुबह सुबह का समय था, हमने सोचा रश नहीं होगा और हमने अपनी ही कार से जाना प्रेफर किया बिकॉज़ उस टाइम जैसे हालात थे तो वी वर नॉट फीलिंग सेफ फॉर आवर फैमिलीज़, सो वी प्रेफर्ड आवर ओन कार। सो हमने यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ा एंड हमने सोचा कि एक जगह हम इनिशियल ब्रेक ले लेते हैं एंड देन कंटिन्यू ड्राइव करेंगे बिकॉज़ सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। तो जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उन्हें इस ढाबे के बारे में ज़रूर पता होगा, जो पहला टोल पड़ने के बाद शिव ढाबा आता है। तो हमने भी यहाँ पे एक टी ब्रेक लिया एंड वी हैड आवर स्नैक्स। उसके बाद हम निकल चुके थे बिकॉज़ काफ़ी घंटे लगने थे पहुंचने के लिए। फाइनली प्रयागराज का बोर्ड देख के हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम फाइनली प्रयागराज में एंटर कर चुके थे। और प्रयागराज लेकिन अभी भी 38 किलोमीटर्स बचा था। हालांकि हमें आउटर प्रयागराज सिटी में तो इतना ट्रैफिक रश नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे हम इनर सिटी में पहुँचे हमें वहाँ पे रश ज़रूर मिला। हमने भी बाकी लोगों की तरह होटल्स नहीं किए हुए थे बिकॉज़ इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव और जो थे रीज़नेबल वो बुक हो चुके थे। तो हमने सोचा हम भी अपना लक वहाँ जाके ही आजमाएंगे। तो हमने वहाँ पे लोकल से पूछा तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था या तो आप रेलवे स्टेशन के नियर बाय होटल सर्च आउट कीजिए या फिर हाई कोर्ट है यहाँ पे, उसके नियर बाय आपको मिल जाएगा। तो हम भी निकल गए थे होटल सर्च करने के लिए। हमने काफ़ी लोगों से पूछा जिन्होंने हमें होटल के बारे में बताया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। तो फाइनली एक मेरे पापा के फ्रेंड याद आए जो यहाँ के लोकल थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया एक दो होटल के नाम। तो हमने वो होटल पे जाके पूछा तो फाइनली हमें वहाँ पे जाके वो होटल मिल गया था जिसकी कॉस्टिंग हमें 3000 रुपीज़ पड़ी थी पर डे। नाइट के टाइम प्रयागराज सिटी वो भी महाकुंभ के समय और ज़्यादा सुंदर लग रही थी और इतनी कलरफुल लाइटनिंग लग रही थी कि हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन हम थक भी बहुत गए थे तो हम जल्दी जल्दी अपने होटल पहुँचे और होटल पहुँचने के बाद हमने अपनी कार पार्क करी एंड हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30 AM निकलेंगे संगम स्नान के लिए। हमने सोचा कि सुबह सुबह तो इतना रश नहीं होगा, जैसे आप देख सकते हैं रोड कितनी खाली है। तो हमने सोचा था हम भी अपनी कार को जितना नियर बाय हो सकेगा हम उतना नियर बाय ले जाएंगे, और यही हमने मिस्टेक कर दी। अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा, देखते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी भीड़ होती है। सो हम निकल चुके थे अपनी कार में संगम स्नान के लिए और पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिला कि हमारी कार इतना धीरे धीरे मूव कर रही थी। और इस टाइम पे सुबह के 5 बज रहे हैं, फिर भी आप देखिए, लेकिन जो नज़ारा था इट वाज वर्थ वॉचिंग, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा महाकुंभ के टाइम मतलब मैंने खुद तो कभी आज तक नहीं देखा। और आप देख सकते हैं कैसे स्लो गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग की तरफ जा रही हैं, और इतनी सारी पार्किंग देख के मुझे तो लग रहा था कि कहीं हमें गाड़ी की जगह मिले ही ना, बट हम बस ट्रस्ट करते गए गॉड पे और चलते गए आगे धीरे धीरे।
हमारी कार अभी भी इतना धीरे 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 यहीं तक पहुंच पाई थी और अभी आप देख सकते हैं सामने हमें कहाँ जाना था। खैर वेट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, बिकॉज़ हम अपनी गाड़ी को भी नहीं छोड़ सकते थे और पैदल भी नहीं निकल सकते थे इतनी दूर से। और यही धीरे धीरे करते करते एकदम मॉर्निंग हो गई और सूर्य देवता ने भी अपने धीरे धीरे दर्शन दे दिए हमें। फाइनली हमें अपनी कार के लिए पार्किंग मिल गई थी और हमने अपनी कार यहाँ पे लगा दी थी। तो आइए चलते हैं। हर हर गंगे। कौन कह रहा भीड़ नहीं है? भीड़ तो हद ज़्यादा है, तो किसी भी वीडियो पे ट्रस्ट मत कीजिए आप। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम भी बस इस भीड़ का हिस्सा बनकर आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पे हमने देखा कि वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी थी, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। और हमने संगम द्वार पार कर लिया था, बस हम आगे बढ़ते गए। आखिरकार हमने इस पवित्र स्थान पर आकर सबने सेफली स्नान कर लिया और ये अनुभव हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ जीवन भर रहेगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।